बच्चों, आज का हमारा पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है, क्योंकि लेखक ने इसे फादर कामिल बुल्के की स्मृति में लिखा है। लेखक का फादर बुल्के से गहरा संबंध था। जब लेखक इलाहाबाद में थे, तब लेखक और कई साहित्यकारों ने मिलकर एक संघ बनाया था, जिसका नाम परिमल था। सभी लोग व फादर उसमें पारिवारिक सदस्यों की तरह रहते थे। किसी के भी घर में जब कोई उत्सव होता था, तो फादर बुल्के वहां जाते थे और एक बुजुर्ग की तरह उन्हें आशीर्वाद देते थे। उनके हृदय में सबके लिए करुणा थी, सबके लिए प्रेम था। लेखक कहते हैं कि उन्हें याद है जब उनके बेटे को फादर ने पहली बार अपनी गोदी में उठाया था और अन्न का दाना खिलाया था, तब उनकी नीली आंखों में किस प्रकार का वात्सल्य तैर रहा था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह किसी देवदार वृक्ष की छाया में खड़े हों। इस प्रकार फादर का प्यार और आशीर्वाद सभी को मिलता ही रहता था। लेखक और फादर का 35 साल का संबंध था। जब लेखक इलाहाबाद से दिल्ली चले गए, तो भी लेखक से मिलने फादर वहां जाते रहते थे। फादर एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे, उससे कभी तोड़ते नहीं थे। फादर को याद करना लेखक के लिए एक उदास संगीत को सुनने जैसा है। लेखक सोचते हैं कि जिसकी रगों में सबके लिए इतना प्यार था, उसको जहरबाज से नहीं मरना चाहिए था, जिसे गैंग्रीन भी कहते हैं। फादर को जहरबाद का रोग हो गया था। यह एक प्रकार का ऐसा कष्टदायक फोड़ा होता है जिसका जहर सारे शरीर में फैल जाता है। लेखक कहते हैं कि उनका विचार था कि ईश्वर की आस्था ही फादर का अस्तित्व है। फिर भी उम्र के इस पड़ाव में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर अपना वह प्रश्न किस ईश्वर से जाके पूछें? किसी के भी घर परिवार की दुख तकलीफ फादर से देखी नहीं जाती थी। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से जादू भरे सांत्वना के शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देते थे, जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मी हुई रोशनी हो। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई, तो फादर ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि जीवन को नई राह दिखाती है मौत। इससे लेखक को अपार शांति अनुभव हुई थी। लेखक बताते हैं कि फादर का जन्म बेल्जियम के शहर रैम्प चैपल में हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को ही बनाया। इंजीनियरिंग के आखिरी साल की पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय ले लिया। उन पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था, इसलिए वो भारत चले आए। फादर बुल्के के पिता व्यवसायी थे। एक भाई पादरी था और एक भाई वहीं काम करता था। उनकी एक बहन भी थी, जिसने बहुत समय बाद शादी की। फादर बुल्के को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आया करती थी और वह उन चिट्ठियों को अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाया करते थे। भारत में बस जाने के बाद वो बस 2 या 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फादर ने भारत में आकर 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की शिक्षा प्राप्त की थी। 9-10 साल दार्जिलिंग में पढ़ते भी रहे। कलकत्ता से बीए और इलाहाबाद से उन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वो हिंदी भाषा से बेहद प्यार करते थे। फादर बुल्के की चिंता हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। इसलिए हर मंच से वो हिंदी के पक्ष में अकाट्य तर्क देते थे। वो बस एक ही बात पर झुंझलाते थे कि हिंदी बोलने वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। इसका उन्हें बहुत दुख रहता था। उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर सन 1950 में अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पूर्ण किया। उन्होंने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण नील पंछी नाम से किया। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हुए। यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। बाइबल का अनुवाद भी उन्होंने यहीं किया। जब वे बीमार पड़ गए तो पटना आ गए और फिर उन्हें दिल्ली लाया गया। फादर बुल्के लगभग 47 वर्ष भारत में रहे और
73 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हो गया। लेखक कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चला कि फादर बुल्के अस्पताल में हैं और उनका इलाज हो रहा है, वरना वे उनसे मिलने जरूर जाते। लेखक को जब उनके देहांत की खबर मिली तो वे उन्हें देखने गए और उन्होंने वहां देखा कि उनकी उंगलियां सूजी हुई थी। 18 अगस्त 1982 में 10 बजे फादर का ताबूत दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में एक छोटी सी नीली गाड़ी से निकाला गया। डॉक्टर रघुवंश जी के बेटे और परिजन राजेश्वर सिंह व कुछ पादरियों ने उनका ताबूत गाड़ी से उतारा और पेड़ों की घनी छाया में कब्र तक ले गए। लेखक कहते हैं वहां उपस्थित लोगों की संख्या अनगिनत थी। फादर बुल्के ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर रोने वाली आंखें इतनी अधिक होंगी। फादर का संस्कार मसीही विधि से किया गया। सबने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेखक ने फादर की उपमा एक ऐसे सघन वृक्ष से की है जिसकी छाया, फल फूल व गंध सभी की होने के बाद भी उनका अपना और अलग सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व था। लेखक का यह संस्मरण स्मृति की सभी परिपाटियों को पूर्ण करता है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। धन्यवाद।